दोस्तों, समय की सही पहचान ही इंसान को साधारण से असाधारण बनाती है। जो व्यक्ति ग्रहों नक्षत्रों के इशारे को समझकर सही वक्त पर अपने कदम उठाता है, सफलता खुद उनके दरवाजे पर दस्तक देती है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका अपना एस्ट्रोलॉजर दोस्त राजेश कालिया। और हमारे 3 लाख से ज्यादा सदस्यों वाले इस खूबसूरत परिवार यानी आपके अपने सबसे पसंदीदा और भरोसेमंद चैनल अक्षित एस्ट्रो मास्टर पर मैं आपका सीधे दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मेरे वृषभ राशि वाले दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, आज हम बात करेंगे आपके लिए जून महीने के तीसरे सप्ताह की, जो 15 जून सोमवार से शुरू होकर 21 जून रविवार तक चलने वाला है। मंडे से लेकर संडे तक आसमान में ग्रहों की बदलती चाल वृषभ राशि वालों के जीवन में क्या नया कमाल करेगी या फिर कोई नया बवाल मचाएगी, इसे हम बहुत ही विस्तार से, गहराई से और बिल्कुल सच्ची हकीकत के साथ देखेंगे। मैं आपको कोई हवाई बातें या झूठे सपने नहीं दिखाऊंगा, बल्कि ग्रहों का जो बिल्कुल असली और यथार्थवादी प्रभाव है वही मैं आपको बताऊंगा, ताकि आप अपने जीवन के लिए एकदम सही और सटीक फैसले ले सकें। सच कहूं तो वृषभ राशि वाले दोस्तों, यह सप्ताह आपके लिए कोई साधारण सप्ताह नहीं है। यह सप्ताह आपके जीवन में कई बड़े बदलाव लेकर आ रहा है। इस सप्ताह केवल तेज गति से चलने वाले चंद्रमा ही अपना स्थान नहीं बदल रहे हैं, बल्कि ग्रहों के राजा प्रतापी सूर्यदेव और ऊर्जा के कारक मंगल देव की चाल में भी बहुत बड़ा और महत्वपूर्ण बदलाव देखने को मिलेगा। आए जून महीने के इस तीसरे सप्ताह की विस्तार से चर्चा करते हैं। राशिफल की शुरुआत करने से पहले सबसे पहले संक्षेप में इस सप्ताह बन रही ग्रह गोचर स्थिति को समझ लेते हैं, ताकि आपको पूरे सप्ताह की पिक्चर क्लियर हो जाए। इसमें हम ज्यादा समय नहीं लेंगे और सीधा मुद्दे की बात पर आएंगे। इस समय सप्ताह की शुरुआत में आपके प्रथम भाव, आपके लगन में ग्रहों के राजा प्रतापी सूर्यदेव विराजमान है। आपके दूसरे भाव मिथुन राशि पर बुद्धि के कारक बुध देव गोचर कर रहे हैं। आपके तीसरे भाव कर्क राशि पर देवताओं के गुरु बृहस्पति और आपके अपने राशि स्वामी असुरों के गुरु शुक्राचार्य ने अपना बहुत ही शुभ और मजबूत मोर्चा संभाला हुआ है। आपके चतुर्थ भाव सिंह राशि पर मोक्ष के कारक केतु महाराज संचार कर रहे हैं। आपके दसम भाव कुंभ राशि पर मायावी राहु विराजमान है। 11वें भाव मीन राशि पर कर्म फलदाता शनि देव ने अपना मोर्चा संभाला हुआ है। और आपके 12वें भाव मेष राशि पर मंगल देव अपनी ही राशि पर गोचर कर रहे हैं। अब सबसे महत्वपूर्ण बात, ग्रहों के राशि परिवर्तन के दिन और समय की बात करें तो 15 जून की दोपहर के लगभग 1 बजे सूर्यदेव आपके प्रथम भाव से निकलकर आपके दूसरे भाव मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे। और इसके बाद सप्ताह के अंत में 20 और 21 जून की मध्य रात्रि के लगभग 12:05 पर मंगलदेव अपनी स्वयं राशि मेष राशि आपके 12वें भाव से प्रस्थान कर आपके प्रथम भाव वृषभ राशि में प्रवेश करेंगे, आपकी राशि में प्रवेश करेंगे। 12वें भाव के मंगल का लगन में आना आपके शरीर और आपकी ऊर्जा में एक बहुत बड़ा परिवर्तन लाएगा। आए अब जीवन के हर महत्वपूर्ण क्षेत्र की बहुत ही विस्तार से और सिलसिलेवार चर्चा करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं आपके स्वस्थ व्यक्तित्व और आपकी आंतरिक ऊर्जा की। वृषभ राशि वाले दोस्तों, सप्ताह की शुरुआत में सूर्यदेव आपके प्रथम भाव में रहेंगे और मंगल आपके 12वें भाव में। 12वें भाव का मंगल कई बार नींद में कमी, बेवजह की भागदौड़ या शारीरिक थकान देता है। लेकिन 15 जून की दोपहर के 1 बजे जैसे ही सूर्य आपके प्रथम भाव से बाहर निकलेंगे, आपके सिर से एक बहुत बड़ा मानसिक बोझ उतर जाएगा। आपको एक गजब की मानसिक शांति महसूस होगी। और 20-21 जून की रात को जब मंगल आपके 12वें भाव से निकलकर आपके प्रथम भाव में आएंगे, आपके शरीर और मस्तक वाले भाव में प्रवेश करेंगे, तो यह आपके लिए एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट होगा। मंगल एक ऊर्जा है, आग है, जबरदस्त ऊर्जा है। जब यह आपके प्रथम भाव में आएंगे तो आपके अंदर एक गजब का आत्मविश्वास और शारीरिक फुर्ती भर देंगे। जो काम आप थकान की वजह से कल पर टाल रहे थे, उन्हें आप तुरंत निपटाना चाहेंगे। आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता बहुत शानदार हो जाएगी। लेकिन एक बात का विशेष ध्यान रखना होगा, 12वें भाव के स्वामी मंगल का प्रथम भाव में आना कई बार गुस्से, चिड़चिड़ेपन और जल्दबाजी को भी बढ़ा देता है। इसलिए आपको अपने गुस्से पर बहुत ज्यादा नियंत्रण रखना होगा, वरना बनते हुए काम आपकी अपनी जल्दबाजी से बिगड़ सकते हैं। अब बात करते हैं आपके करियर, भाग्य और आपकी आर्थिक स्थिति की। वृषभ राशि वाले दोस्तों, पैसों और करियर के मामले में यह सप्ताह आपके लिए
किसी गोल्डन चांस से कम नहीं है। आपके दसम भाव कर्म करियर के भाव में राहु महाराज संचार कर रहे हैं। राहु राजनीति, आउट ऑफ द बॉक्स आइडियाज और चालाकी के कारक हैं। कार्य क्षेत्र में आप अपनी बुद्धि और कूटनीति से हर विरोधी को मात दे देंगे। आपके 11वें भाव लाभ स्थान में बैठे शनिदेव आपके लिए लगातार और स्थायी इनकम के रास्ते खोल रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा धमाका होगा 15 जून को, जब ग्रहों के राजा प्रतापी सूर्यदेव आपके दूसरे भाव धन और कुटुंब के भाव में प्रवेश करेंगे। वहां पहले से ही व्यापार और बुद्धि के कारक बुधदेव विराजमान है। धन भाव में सूर्य और बुध का यह मिलन एक बहुत ही शानदार बुध आदित्य राय योग बना रहा है। धन भाव पर इस योग का विशेष महत्व है। सूर्य आपके चतुर्थ भाव सुख स्थान के स्वामी है। सुख भाव के स्वामी का धन भाव में जाना आपकी आर्थिक स्थिति में बहुत बड़ा उछाल लाएगा। जो पैसा कहीं फंसा हुआ था वह वापिस मिलने के प्रबल योग बनेंगे। नौकरी पेशा दोस्तों को अपनी प्रभावशाली वाणी और शानदार प्रेजेंटेशन के दम पर कोई बड़ा प्रोजेक्ट या प्रमोशन मिल सकता है। व्यापार करने वाले दोस्तों के लिए धन भाव का यह राजयोग कोई बहुत बड़ी और मुनाफे वाली डील फाइनल करवाएगा। बुद्धि, वाणी और व्यापार के माध्यम से प्रचुर मात्रा में धन लाभ के योग बनेंगे। शिक्षा, बुद्धि और संतान क्षेत्र की बात करें तो आपके पंचम भाव शिक्षा भाव के स्वामी बुधदेव धन भाव पर गोचर कर रहे हैं। विद्यार्थियों के लिए यह समय बहुत ही शानदार है, खासकर उन विद्यार्थियों के लिए जो फाइनेंस, बैंकिंग, सीए, कॉमर्स या कम्युनिकेशन के क्षेत्र से जुड़े हैं। आपकी एकाग्रता और आपकी याददाश्त बहुत तेज होगी। 15 जून को जब सूर्य देवी बुध के साथ आ जाएंगे तो सरकारी नौकरी या किसी बड़ी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों के सफल होने के चांस बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे। संतान पक्ष की बात करें तो पंचम भाव के समय बुध की स्थिति शुभ होने से बच्चों की तरफ से आपको कोई ऐसी खुशी मिलेगी जिससे समाज में आपका और आपके परिवार का मान सम्मान बढ़ेगा। संतान के माध्यम से धन लाभ के भी सुंदर योग बन रहे हैं। अब आते हैं आपके जीवन के बहुत ही खूबसूरत और नाजुक हिस्से, आपके प्रेम संबंध और दाम्पत्य जीवन पर। वृषभ राशि वाले दोस्तों, आपके तीसरे भाव में आपके राशि स्वामी शुक्र और देवगुरु बृहस्पति एक साथ संचार कर रहे हैं। यह आपके कम्युनिकेशन और आपके रिश्तों में बहुत ही शानदार मिठास घोल रहे हैं। आप अपने प्रेमी के साथ बहुत ही रोमांटिक और क्वालिटी टाइम बिताएंगे। आप अपने प्रेमी जन के साथ किसी छोटी और सुखद यात्रा पर भी जा सकते हैं। लेकिन दाम्पत्य जीवन के मामले में आपको 20 जून के बाद बहुत ज्यादा सतर्क होना पड़ेगा। 20-21 जून की रात को जब मंगल आपके प्रथम भाव में आएंगे तो वहां से उनकी सीधी पूर्ण दृष्टि सप्तम और अष्टम भाव पर पड़ेगी। आपके सप्तम भाव आपके दाम्पत्य और ससुराल पक्ष के भाव पर पड़ेगी। मंगल की यह गर्म दृष्टि पति पत्नी के बीच बेवजह का ईगो, क्लेश, अहंकार की लड़ाई या छोटी मोटी बातों पर तकरार करवा सकती है। इसलिए मेरी आपको सख्त सलाह है कि 20 जून के बाद अपने जीवन साथी के साथ बात करते समय बहुत ही धैर्य और शांति का परिचय दें। अपने गुस्से को अपने पवित्र रिश्तों पर बिल्कुल भी हावी ना होने दें। ससुराल पक्ष के साथ भी संबंधों में स्नेह और मधुरता का भाव बनाए रखें। दोस्तों, हम चाहे लंबी अवधि के ग्रहों की कितनी भी बात कर लें, लेकिन जब बात छोटी अवधि के राशिफल की होती है तो जैसे प्रतिदिन या वीकली राशिफल की, तो उसमें चंद्रमा की चाल का विशेष और बहुत गहरा महत्व होता है। क्योंकि चंद्रमा हमारे मन का, हमारी भावनाओं का और हमारी सोच का सीधा कारक है। चंद्रमा का शुभ अशुभ गोचर हमारे मन को बहुत गहराई से प्रभावित करता है। 2.25 दिन में तेज गति से संचार करने वाले चंद्रमा की चाल के अनुसार हमारा मूड भी पल पल बदलता रहता है। इसलिए किसी भी छोटी अवधि के राशिफल में चंद्रमा की गोचरीय स्थिति की बात करना सबसे ज्यादा जरूरी है। चंद्रमा की चाल को अनदेखा नहीं कर सकते हैं। तो आए अब इस वीडियो के सबसे महत्वपूर्ण हिस्से में मंडे से लेकर संडे तक चंद्रमा की चाल की सिलसिलेवार और बिल्कुल विस्तार से चर्चा करते हैं। देखते हैं कि 2.25 दिन चंद्रमा कहाँ कहाँ संचार करेंगे, किस भाव पर रहेंगे और उसका आपके रोजमर्रा के जीवन, आपके मूड और आपके फैसलों पर क्या सटीक प्रभाव पड़ेगा। सप्ताह की शुरुआत होगी मंडे 15 जून से। 15 जून की सुबह के 8:40 पर चंद्रमा अपनी चाल बदलेंगे और आपकी ही राशि वृषभ राशि से निकलकर आगे बढ़ जाएंगे तथा आपके दूसरे भाव मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे। चंद्र आपके दूसरे भाव में 17 जून की सुबह तक रहेंगे। वृषभ राशि वाले दोस्तों, जैसा कि मैंने पहले बताया, 15 जून की दोपहर के लगभग 1 बजे सूर्यदेव भी
मिथुन राशि आपके धन भाव में आ रहे हैं, तो सोमवार का दिन और मंगलवार का पूरा दिन आपके लिए पूरी तरह से पैसा, निवेश, परिवार और वाणी पर केंद्रित रहने वाला है। दूसरे भाव में चंद्रमा, बुध और सूर्य का यह अद्भुत त्रिग्रही गोचर आपके आर्थिक मामलों को बहुत तेज कर देगा। इन 2 दिनों में आप अपने परिवार के साथ बैठकर किसी बड़े निवेश, सेविंग्स या प्रॉपर्टी को लेकर बहुत ही सकारात्मक चर्चा कर सकते हैं। आप अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए नई और ठोस रणनीति बनाएंगे। आपकी वाणी में एक गजब का आकर्षण और अधिकार होगा, जिससे लोग आपकी बातों से बहुत जल्दी प्रभावित होंगे। कोई भी नया क्लाइंट जोड़ा जा सकता है। यह समय आपके बैंक बैलेंस को मजबूत करने का है। इसके बाद 17 जून की सुबह के 8:12 पर चंद्रमा अपनी चाल बदलेंगे और आपके तीसरे भाव कर्क राशि में प्रवेश कर जाएंगे। कर्क राशि चंद्रमा की अपनी ही राशि है। अपनी राशि पर चंद्रमा 19 जून की सुबह तक रहेंगे। बुधवार की सुबह से लेकर शुक्रवार की सुबह तक का यह 2.5 दिन का समय वृषभ राशि वालों के लिए बहुत ही ऊर्जावान, साहसिक और भाग्यशाली रहने वाला है। आपके तीसरे भाव में पहले से ही 2 सबसे शुभ और महत्वपूर्ण ग्रह गुरु और आपके राशि स्वामी शुक्र विराजमान है। और जब चंद्रमा अपनी ही राशि में आकर इन दोनों गुरुओं से मिलेगा, तो यह आपके लिए बहुत ही शानदार और ऐतिहासिक योग बना देगा। इन 2.5 दिनों में आपके पराक्रम, आपके भाग्य और आपके आत्मविश्वास का स्तर आसमान पर होगा। इस अवधि में आप अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए कोई छोटी लेकिन बहुत ही लाभदायक यात्रा कर सकते हैं। आपके छोटे भाई बहनों और आपके दोस्तों से आपको बहुत जबरदस्त सपोर्ट मिलेगा। अगर आप मीडिया, मार्केटिंग, सेल्स, कम्युनिकेशन या आईटी सेक्टर से जुड़े हैं, तो यह 2.5 दिन आपके करियर में कोई बहुत बड़ी अचीवमेंट लेकर आ सकते हैं। आपके जो भी पेंडिंग काम है वो आपके साहस से बहुत तेजी से पूरे होंगे। आप एक्शन मोड में रहेंगे। फिर 19 जून की सुबह के 10:06 पर चंद्रमा एक बार फिर अपनी चाल बदलेंगे और आपके चतुर्थ भाव सिंह राशि में प्रवेश करेंगे। चौथा भाव हमारे मन, हमारी माता, हमारे सुख, प्रॉपर्टी, वाहन और हमारी मानसिक शांति का होता है। यहाँ पहले से ही केतु महाराज गोचर कर रहे हैं। शुक्रवार की सुबह से लेकर रविवार की दोपहर तक का यह समय आपको थोड़ा सावधान रहने का इशारा कर रहा है। चतुर्थ भाव में चंद्रमा और केतु का एक साथ आना मन में थोड़ी उलझन, अज्ञात भय या मानसिक बेचैनी पैदा कर सकता है। इन 2.5 दिन में आपको ऐसा लग सकता है कि सब कुछ होते हुए मन में पूरी तरह से शांति नहीं है। घर का माहौल थोड़ा तनावपूर्ण हो सकता है या माता जी के स्वास्थ्य को लेकर थोड़ी चिंता सता सकती है। मेरी आपको यही सलाह है कि इस वीकेंड पर कोई भी बड़ा फैसला लेने से बचें। प्रॉपर्टी या वाहन से जुड़ा कोई भी पेपर साइन करने से पहले उसे एक बार अच्छे से पढ़ें। घर परिवार में शांति बनाए रखने के लिए किसी भी तरह के वाद विवाद से पूरी तरह दूर रहें। और इसी वीकेंड पर 20 और 21 जून की मध्य रात्रि को ठीक 12:05 पर आपके 12वें भाव से मंगल देव प्रथम भाव वृषभ राशि में प्रवेश कर जाएंगे। जैसा कि मैंने पहले बताया, मंगल का यह गोचर आपके शरीर में एक नई ऊर्जा और फुर्ती तो भरेगा, लेकिन साथ ही आपके अंदर क्रोध और जल्दबाजी की प्रवृत्ति भी बढ़ाएगा। इसलिए इस समय किसी पर भी हावी होने की कोशिश ना करें और शांति से अपना काम करते रहें। अंत में 21 जून संडे की दोपहर के 3:39 पर चंद्रमा आपके पंचम भाव कन्या राशि में प्रवेश कर जाएंगे। संडे की शाम का यह गोचर आपके लिए बहुत ही रिलैक्सिंग और सुकून भरा रहेगा। पिछले 2.5 दिनों से चौथे भाव में चल रही केतु की जो भी मानसिक उलझन या अशांति थी, वह संडे की शाम तक बिल्कुल खत्म हो जाएगी। पंचम भाव का चंद्रमा आपके मन को रचनात्मक और प्रसन्नता से भर देगा। आप अपने बच्चों के साथ या अपने प्रेमी के साथ एक बहुत ही खूबसूरत और क्वालिटी शाम बिताएंगे। आपका मन हल्का और खुश रहेगा। कुल मिलाकर वृषभ राशि वालों के लिए जून का यह तीसरा सप्ताह आपकी आर्थिक स्थिति को बहुत मजबूत करने वाला, आपके साहस को बढ़ाने वाला और आपके करियर में नई ऊंचाई देने वाला साबित होगा। बस आपको अपनी जल्दबाजी और अपने गुस्से को पूरी तरह से नियंत्रण में रखना है। अपनी मेहनत पर भरोसा रखें और सही समय पर सही कदम बढ़ाते चले जाएं। तो दोस्तों, यह था वृषभ राशि वालों के लिए 15 जून से 21 जून तक का बिल्कुल सटीक, सच्चा और विस्तार पूर्वक साप्ताहिक राशिफल। मैंने पूरी कोशिश की है आपको ग्रहों की बिल्कुल सच्ची हकीकत बताऊं और कोई भी बात आधी अधूरी ना रखूं। उम्मीद करता हूं कि यह विस्तृत जानकारी आपके जीवन में सही निर्णय लेने में आपका पूरा मार्गदर्शन करेगी और आपको सफलता के रास्ते पर आगे बढ़ाएगी।
अगर आपको मेरा यह यथार्थवादी विश्लेषण और यह वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें, क्योंकि आपके एक लाइक से मुझे बहुत मोटिवेशन और नई ऊर्जा मिलती है। अपने परिवार और दोस्तों के साथ इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि उन्हें भी इसका लाभ मिल सके। वृषभ राशि वालों के साथ शेयर करें। और अगर अभी तक आपने अपने इस भरोसेमंद चैनल अक्षित एस्ट्रो मास्टर को सब्सक्राइब नहीं किया तो ग्रहों की बिल्कुल सटीक, स्पष्ट और सच्ची जानकारी पाने के लिए इसे भी सब्सक्राइब कर लें। मैं आपका अपना एस्ट्रोलॉजर दोस्त राजेश कालिया अब आपसे विदा लेता हूँ। आप सभी हमेशा खुश रहें, स्वस्थ रहें और अपने जीवन में खूब तरक्की करते रहें। जय श्री राम।